आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। बीजेपी कह रही कि मैंडेट तो इससे पहले भी मिल चुका है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ 7-0 से आपकी हार हुई, वो भी इन आरोपों के बाद ही चुनाव हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुतर्कों की आदत है। कुतर्क के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सीख सकती। क्या वो चुनाव अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था? वो चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए था, और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के ना दावेदार थे ना उम्मीदवार थे। तो वो एक अलग चुनाव था, ये एक अलग चुनाव है। पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है और विधानसभा में 3 सीटें देती है, 8 सीटें देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई मालूम है। सीएम ने नवंबर में चुनाव कराए जाने की वकालत की, उन्होंने इसकी मांग की। आपको लगता है कि विधानसभा भंग किया जाना चाहिए? अब आप लोगों की तरफ से इसका क्या प्रस्ताव जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है चाहे फैसला कोर्ट का हो या जनता को तुरंत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार और सीबीआई जानबूझ के इस फैसले को भी रोक रही है, ट्रायल शुरू नहीं कर रही है। 2 साल हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती है ट्रायल शुरू ना हो, फैसले ना हो। विधानसभा भंग किया जाएगा ताकि जल्दी? ये हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हम इंतजार करें। मंत्री जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब वो ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी, और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। एक तरह से अपनी सफलता देख रही है, जो आरोप लगाते रहे बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक तरह से भ्रष्टाचार साबित हुआ कि उन्होंने मतलब गड़बड़ियां किया, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, भाजपा की बातों पे मत जाइए। भाजपा पहले उनका तो मंशा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, उनके कामों को रोका जाए। पर अब अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली की गली गली में घूमेंगे, खुद जाएंगे, खुद इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके। तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। जनता के मैंडेट की बात की जा रही है जी, कि लोग चुनाव में जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैंडेट तो जनता दे चुकी है लोकसभा में 7-0 से, जब 7 सीटों पे आपकी हार हुई, वो भी एक तरह से जनादेश था कि आपको जनता नहीं चाहती है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं। ये मैंडेट है दिल्ली का। आगामी दिनों में जैसा सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की जरूरत है, आपको लगता है कि पॉसिबल होगा या दिल्ली अपनी जो सरकार है विधानसभा भंग करके प्रपोज करेगी? देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे। हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मतलब अभी जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं उनमें से कोई होगा या विधायक? अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में भी बताया कि वो अभी विधायक मंडल के साथ बैठक होगी और उसमें जैसा निर्णय होगा वो आप सबके समक्ष होगा। जी, और जो विधायकों की मीटिंग होगी उसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा आपके सामने होगा। अभी विधानसभा भंग नहीं होने जा रही, मुख्यमंत्री ने बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और उनकी विधायकों के साथ मीटिंग होगी। उस मीटिंग से जो निष्कर्ष मिलेगा, मंत्रिमंडल के साथ बैठ के जो निष्कर्ष मिलेगा वो आपके समक्ष होगा। पद से 2 दिन बाद क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो सीएम साहब ने कहा हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों को आशीर्वाद कमाया है, और अब वो बिल्कुल
जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। क्या असेंबली डिसॉल्व होने का भी कुछ आशंका हो सकती है कि इसको लेकर आगे कि सिर्फ पद सिर्फ नहीं, अभी असेंबली डिसॉल्व होने का तो कोई वो नहीं है। अभी सिर्फ सीएम साहब ने कहा है कि ही विल रिजाइन। जी बिल्कुल हमारे साथ